शून्य से शिखर तक पहुंचने की मिसाल, गुलामी की जंजीरें तोड़कर मंगल ग्रह से आंखें मिलाने का कमाल। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने की ताकत रखने वाले जिस देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो है भारत। विश्व का सबसे बड़ा और गतिशील लोकतंत्र बनने का यह 78 साल का सफर पूरा नहीं हो पाता अगर हिंदी भाषा की गूंज और एकता ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका न निभाई होती। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, दुनिया की 5 शीर्ष बोली जाने वाली भाषाओं में से एक, दुनिया भर के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाई जाती है और ये उन 7 भाषाओं में से एक है जिनका उपयोग वेब एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत आज नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। नया भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और मानवता का मददगार है। विश्व मंच पर हमारी पहचान एक विश्व शक्ति के रूप में हो रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विश्व मित्र का मंत्र दिया है। स्वर्णिम भारत की इस वैश्विक यात्रा में हमारी भाषा हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अलग अलग भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु बनाकर उन्हें साथ जोड़कर रखने वाली भाषा हिंदी। आज जब हम भारत के बढ़ते कदमों के साथ विश्व मित्र के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी भी अपनी गौरवशाली यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रही है। 75 वर्षों का ये सफर केवल समय का नहीं, बल्कि हमारी भाषा, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का भी है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। हिंदी की जड़ें वैदिक संस्कृत में पाई जाती हैं। वैदिक काल में संस्कृत आर्य सभ्यता की प्रमुख भाषा थी, जिससे ज्ञान और संस्कृति का विस्तार हुआ। इसके बाद लौकिक संस्कृत का दौर आया, जिससे पाली और प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ। पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा बनी, जबकि प्राकृत जैन धर्म और आम जनमानस की भाषा के रूप में उभरी। इन भाषाओं ने हिंदी के विकास की नींव रखी। मध्यकाल में हिंदी ने अपने साहित्यिक रूप को प्राप्त किया। यह वो समय था जब संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे महान कवियों ने हिंदी को अपने काव्य और भक्ति से समृद्ध किया। हिंदी साहित्य में भक्ति और प्रेम की भावनाएं उमड़ी और यह भाषा समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय होने लगी। आधुनिक काल में हिंदी ने न केवल साहित्य में, बल्कि राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे अनेक महान विभूतियों ने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में योगदान दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो और मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे नारे और गीतों की भाषा बनी ये हिंदी। गुजरात की पावन भूमि पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह घोषणा की थी कि हिंदी ही वो माध्यम है जिसके द्वारा भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि देश की अखंडता के लिए पूरे भारत की कोई भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है तो वो केवल हिंदी ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वतंत्र भारत के नेता न तो विदेशी भाषा का उपयोग करेंगे, न ही दूरस्थ स्थान से शासन करेंगे। मदन मोहन मालवीय ने पूछा था, वो कौन सी भाषा है जो वृंदावन, बद्री नारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी चारों धाम तक एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है?
वो एकमात्र हिंदी भाषा है। यही कारण था कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने गहन विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को एक मत से हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस महत्वपूर्ण निर्णय को एक मत में लाने और हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिलाने में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और श्री एन गोपाल अयंगर के मुंशी अयंगर फॉर्मूले का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय रहा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हिंदी को भारतीय संघ की संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही हिंदी का प्रचार और प्रसार भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बन गई। आज ये पहली बार है कि हमारा अपना संविधान हुआ है और हम अपने संविधान में एक ऐसी भाषा का उपबंध करने जा रहे हैं जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और वो भाषा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होगी। इसके लिए प्रशासन, शिक्षा और विधि के क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाने लगे। प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो सके और इन सेवाओं में कार्यरत पदाधिकारी अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सके, इसका दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। न्याय और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग अधिक हो सके, इसका दायित्व विधि मंत्रालय को दिया गया तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़े, इसकी व्यवस्था का दायित्व शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत राष्ट्रपति जी के आदेश से खेर आयोग का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति गठित की गई। सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए 5 सितंबर 1967 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई। यह समिति हिंदी के उपयोग को मार्गदर्शित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय ने 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की। इस विभाग को हिंदी के प्रगामी प्रयोग से जुड़े सभी मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन शामिल है। साथ ही केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समितियों और हिंदी शिक्षण योजनाओं की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के अधीन है। तब से आज तक राजभाषा विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते हुए उसका प्रसार कर रहा है। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद 1976 में सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के लिए नियम बनाए और इसी वर्ष संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया। राजभाषा विभाग हिंदी को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज राजभाषा हिंदी तकनीक के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। इस क्रम में लीला सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का निर्माण, मशीन अनुवाद के लिए मंत्रा राजभाषा टूल का विकास, श्रुत लेखन, ई महाशब्दकोश का निर्माण, अनुवाद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बड़े कदम रहे हैं। विभाग ने न्यूरल मशीनी अनुवाद को शामिल करते हुए कंठस्थ 2 का उन्नत संस्करण विकसित किया है। साथ ही ई ऑफिस में कंठस्थ की सुविधा प्रदान कर सभी सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया है। कंठस्थ 2 और ई ऑफिस में कंठस्थ का लोकार्पण दूसरे व तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी और माननीय गृह राज्य मंत्री जी के कर कमलों से किया गया। राजभाषा विभाग ने ई सरल हिंदी वाक्य कोश उपलब्ध कराया है।
पिछले कुछ वर्षों से विभाग की वेबसाइट पर ई पत्रिका पुस्तकालय भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से हिंदी की पत्रिकाएं कहीं भी कभी भी सुलभ हैं। यहां लगभग 2500 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश का भी निर्माण किया है। ये पूर्णतः डिजिटल और खोजपरक कोश विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य, मानविकी, मीडिया और विधि जैसे विभिन्न विषयों के शब्द, उनके अर्थ, व्याकरणिक कोटि, पर्याय और प्रयोग एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें अनुसूचित भारतीय भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं, जिससे भाषाई समन्वय बढ़ा है। वर्तमान में इसमें 4,80,000 से अधिक शब्द हैं। ये राजभाषा विभाग की एक अनूठी पहल है, जिसमें 2 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। वर्ष 2020 में माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना से हिंदी के विकास और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू की गई। वर्ष 2021 में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13 से 14 नवंबर को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें 2500 से अधिक हिंदी सेवियों ने भाग लिया। माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में पहली बार हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन 14 से 15 सितंबर 2022 को सूरत, गुजरात में किया गया। इस आयोजन में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी प्रकार 14 से 15 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन पुणे में किया गया। इस वर्ष हिंदी दिवस की हीरथ जयंती और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14 से 15 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व के लोगों को बांधने की दिशा में भारत के यशस्वी नेतृत्व का अतुल्य योगदान है। भारत से बाहर हिंदी की गूंज फैलाने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अग्रणी रहे। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों में उत्साह का संचार कर रहे हैं। दुनिया के कई प्रमुख नेता अब हिंदी को न केवल समझते हैं, बल्कि इसका सम्मान भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में भाषण देते हैं, तो ये न केवल भारत को बल्कि हिंदी को भी गौरवान्वित करता है। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक धारा है जो हमारे जीवन के हर पहलू में बहती है। ये हमारे साहित्य का रत्न है, हमारे सिनेमा का आधार है और हमारे संवाद का माध्यम है। आज जब हम विश्व मित्र के रूप में उभर रहे हैं, हमारी भाषा हिंदी भी दुनिया में अपनी जगह बना रही है। ये एक संकेत है कि भाषा की शक्ति केवल संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक और राजनीतिक जुड़ाव का माध्यम भी बन सकती है। 21वीं सदी भारत की सदी है। 78 साल की यात्रा के बाद भारत एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भाषा के कारण देश के टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए। कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए। भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है। मातृभाषा का टैलेंट छोटे से छोटे को आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। तो आइए विश्वास को, संकल्पों को, समृद्धि को साकार करने को इस हिंदी दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपनी भाषा को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम इसे अगली पीढ़ियों तक संजोएंगे और इसे आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाएंगे। हिंदी हमारी धरोहर है,
ये वो धरोहर है जिसे हमें संजोना है, सहेजना है और आगे बढ़ाना है।